अय्याम चल रहे हैं, जिलहिज्जा के अय्याम। आज 3 तारीख हो गई जिलहिज्जा की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे अफजल दिन पूरे साल में अगर कोई है तो जिलहिज्जा के 10 दिन, 1 से लेकर 10 दिन, जब तक कुर्बानी अदा की जाती है। 10 जिलहिज्जा को ईद उल जुहा होती है। ईद उल अजहा तक, चांद दिखने से लेकर ईद उल अजहा तक दुनिया के सबसे अफजल दिन हैं। और सबसे अफजल रातें अगर कोई है तो रमजान की आखिरी की 10 रातें, जिसमें शबे कदर आती है, वो रातें सबसे अफजल है। और दिन में अगर देखा जाए कि दिन कौन से अफजल, तो फरमाया 1 जिलहिज्जा से 10 जिलहिज्जा तक, ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा तस्बीह पढ़ना चाहिए। वो तस्बीह जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, वो तस्बीह जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, वो कौन सी तस्बीह है? वो तस्बीह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, देखिए नबियों ने कितनी कुर्बानी दी है। आज मुसलमानों के लिए आजमाइश का दिन है। आज अगर एक अदालत का फैसला आता है, मंदिरों को मस्जिद साबित करने के लिए एक कोशिश होती है, तो हम सब्र से काम लेते हैं। लेकिन एक वक्त था कि खाने काबा में 360 बुत थे। कितने बुत? 360। आज अगर खुदा के घर में बुत रखे जा रहे हैं तो यह आज की हालत नहीं है। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में पैदा हुए तो काबे के अंदर 360 बुत थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से, अपनी तालीम से लोगों के अंदर वो इनकलाब पैदा किया कि जो बुतों को पूजते आए थे, अपने हाथों से उन्होंने बुतों से खाने काबा को पाक कर दिया और एक खुदा की इबादत वहां पे होने लगी। इसीलिए इकबाल ने फरमाया, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। आप देखिए कि आज हम बीवी बच्चों के लिए नमाज में नहीं आ पा रहे हैं, बीवी बच्चों के लिए कमाने के लिए हम सारी दुनिया छोड़ देते हैं, लेकिन बीवी बच्चों को नहीं छोड़ते। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं और उनकी एक प्यारी सी बीवी है जिसका नाम हजरत हाजरा है। उनका एक प्यारा सा बेटा जिसका नाम इस्माइल है, दूध पीता बेटा है। मुल्क शाम में रह रहे हैं, हरियाली का मैदान है, सर सब्जो शादाब है, जिंदगी आराम से कट रही है। लेकिन अल्लाह ताला इम्तहान लेता है और कहता, इब्राहिम अपने बेटे को तुम फिलिस्तीन से दूर जिस जगह पे आज खाना काबा है उस रेगिस्तान में छोड़ाओ। और मेरे भाइयों, आज वो खाना काबा है, आज लाखों का, करोड़ों का मजमा लग रहा है। तवाफ करने के लिए करोड़ों का मजमा लग रहा है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें वहां पर बन चुकी है। दुनिया का मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया की सारी चीजें वहां पर आज दस्तयाब है। लेकिन आप अंदाजा फरमाएं कि एक वक्त ऐसा था कि वहां पे इंसान तो इंसान, जानवर का भी नामो निशान नहीं था। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, इब्राहिम अपने बीवी बच्चों को ले जाओ और उस खाने काबा में छोड़ दो। अब देखो अल्लाह का नबी कैसा होता है। बीवी बच्चों को छोड़ के हमें एक दिन जाना है। हम बीवी बच्चों को छोड़ के जब जाएंगे तो बीवी बच्चे रोते रह जाएंगे, लेकिन वो तो मरने के बाद छोड़ कर जाते हैं। जीते जी इब्राहिम को हुक्म होता, अपने बीवी बच्चों को ले जाओ और खाने काबा में छोड़ कर आ जाओ। अब वो सवाल नहीं पूछते हैं, ऐ मौला उस बियाबान जंगल में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे छोटे से बच्चे का क्या होगा। और वो बच्चा था, कितने साल की उम्र में बच्चा हुआ था? कितने साल की उम्र? कोई बता सकता है? 80 साल की उम्र में। कितने साल? एक रिवायत में 90 साल आया है, एक रिवायत में 80 साल है। 80 साल तक अल्लाह से दुआ की, अल्लाह रब्बे हबली मिनस सालिहीन। आज भी कुरान में दुआ मौजूद है, ए अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। 80 साल तक रो रो के दुआ की, उसके बाद अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। और बेटा इतना प्यारा, सुभान अल्लाह, कि बेटे की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। बेटा भी अल्लाह का नबी है, बाप भी अल्लाह का नबी है। एक नबी को हुक्म होता है कि जो तुम्हें हमने बेटा दिया है, 80 साल की उम्र में बेटा दिया है, अल्लाह ताला ये आजमा रहा था कि कहीं बेटे की मोहब्बत हमसे ज्यादा तो नहीं है, कहीं बीवी की मोहब्बत हमसे ज्यादा तो नहीं है। आज हम बीवी बच्चों के चक्कर में नमाजों को छोड़ देते हैं, बीवी बच्चों के लिए कमाने के चक्कर में रमजान का रोजा छोड़ देते हैं, बीवी बच्चों के लिए कमाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, हम मिलावट करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं। क्यों? कि अपने बीवी बच्चों को कमा के खिलाना है, अपने घर वालों को कमा के खिलाना है। ऐ मुसलमानों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया।
सारी दुनिया के बेटे उस बेटे पे कुर्बान, इतना खूबसूरत बेटा, और कहा कि ले जाओ इन्हें खाने काबा में। मक्का एक शहर है, शहर तो क्या है, सुनसान जंगल है, वहां पे काबे के निशानात जो थे वो तूफान नूह में बह चुके थे, वहां ले जा करके छोड़ाओ। अब नबी ने सवाल नहीं पूछा अल्लाह वहां क्यों छोड़ाऊं, और वहां जंगल में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, ये मर गए तो इनका कफन दफन भी कोई करने वाला नहीं, इनकी लाशों को वहां पर गिद्ध नोच खाएंगे। लेकिन आपने अपने बच्चे को गोद में उठाया, अपनी बीवी को साथ में लिया और फिलिस्तीन से चले तो खाने काबा के मकाम पर जाकर, जिस जगह काबा है और जिस जगह सफा मरवा है, उस मकाम पर ले जाकर के छोड़ दिया। एक खजूर का दरख्त था, उसके साए में बीवी और बच्चे दोनों को बिठा दिया, एक पानी का मशकीजा उनको दिया और एक थोड़े से खजूर थे, वो खजूर उनको दे दी, और देने के बाद आप चल पड़े कि बस मैं जाता हूं, खुदा हाफिज, अब अल्लाह चाहेगा तो मुलाकात होगी वरना मैदान महशर में होगी। जैसे ही वो जाने लगे बच्चा रोने लगा, बीवी आवाज देने लगी, ऐ मेरे शोहरे मोहतरम, ऐ मेरे सरताज, आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं, इस जंगल में हमें किसके सारे छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब ये सुनसान बयाबान में रात होगी तो बच्चा भी डरेगा, बीवी भी डरेगी, इस जंगल में, इस बयाबान में, इस रेगिस्तान में आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब नहीं दे रहे हैं, चलते चले जाते हैं। बीवी पुकार कर कहती है कि क्या आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमें यहां छोड़ जाओ। तो इब्राहिम पलटते हैं और कहते हैं हाँ हाजरा, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो बीवी कितने सबर वाली थी, आज बीवियां अपने शोहर की नाफरमानी करती है, अपने शोहर के सामने जुबान चलाती हैं, अगर शोहर कोई एक चीज लाकर ना दे तो उसके सामने शिकायतों का अंबार लगा देती है। लेकिन वो बीवी नबी की बीवी थी, बयाबान में छोड़कर जा रहे थे, बीवी ने कहा अगर आप अल्लाह के लिए छोड़कर जा रहे हैं तो हमारे लिए अल्लाह काफी है। सुभान अल्लाह, वो भरोसा था अल्लाह पर कि हमारे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाहू अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले जाते हैं, थोड़ी दूर पहुंचते हैं, जहां से बीवी बच्चे नजर नहीं आते हैं, वहां से फिर हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह ताला तू ही इनकी हिफाजत फरमा, तू इनको पानी अता फरमा, तू इन्हें दाना अता फरमा, और मैं तेरे ही हवाले इनको छोड़ करके जा रहा हूं। हजरत इब्राहिम चले जाते हैं। अब क्या होता है कि पानी कितना था, थोड़ा सा पानी था, 2-4 दिन के अंदर पानी खत्म हो गया, 2-4 दिन के अंदर खजूरें भी खत्म हो गई। अब माँ तो भूखी रह लेती, प्यासी रह लेती, लेकिन मासूम बच्चा प्यास से तड़प रहा था। अल्लाहू अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे, माँ ने जब दूध पिलाना चाहा तो माँ का दूध भी नहीं आ रहा था, क्योंकि माँ भी भूखी प्यासी थी, बेटा भी भूखा प्यासा था। माँ की ममता तड़प गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रोने लगे। माँ पानी को तलाश कर रही थी, कभी उधर देखती है कि कहीं से पानी मिल जाए, कभी इधर देखती है कि पानी मिल जाए। वहां पर सफा मरवा की 2 पहाड़ियां थी, कभी वो सफा पर जाती कि कहीं दूर से पानी नजर आ जाए, कभी मरवा पर जाती कि पानी नजर आ जाए। इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम तड़प रहे हैं। शायर कहता है कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। माँ की ममता तड़प गई, अल्लाह की रहमत मचल गई। अल्लाह ताला ने देखा कि पैगंबर तड़प रहा है, पैगंबर की माँ तड़प रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, प्यास से तड़प रहे थे, प्यास से बिलक रहे थे। अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ, जहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां लगी हुई है उस जगह पर तुम अपना पर मारो। जैसे ही जिब्राइल ने पर मारा तो क्या देखा कि रेगिस्तान के अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों पर पानी का चश्मा जारी हो गया। सुभान अल्लाह, पानी उबलने लगा। जब हजरत हाजरा वहां से सफा मरवा से आई तो क्या देखती है कि पानी का चश्मा निकल रहा है, पानी की आव फूट गई है। आप पानी के आसपास दायरा बना देती हैं और सुरियानी जुबान में कहती है अलमाओ जमजम, ऐ पानी ठहर जा, अलमाओ जमजम, वो पानी वहीं पर ठहर जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर हजरत हाजरा उसे जमजम ना कहती तो पानी फैल करके समंदरों में मिल जाता, समंदर तक फैल जाता और वो पानी खत्म ना होता। आपने उसका दायरा बना दिया, उस आबे जमजम को आपने भी पिया, सबसे पहले अपने बेटे को पिलाया। वो पानी की खासियत ये है कि वो प्यास भी बुझाता है और भूख भी मिटाता है, दोनों काम करता है। जब आबे जमजम जारी हुआ, अल्लाहू अकबर। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये कितने साल पहले की बात है, 4000 साल की। माँ की ममता देखो, माँ की तड़प देखो कि 4000 साल हो गए